नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। आज हम बात करेंगे भारत में मई 2025 की असामान्य बारिश और इसके प्रभावों के बारे में। इस साल भारत में मौसम ने सबको चौंका दिया है। जहां मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी और लू की आशंका थी, वहीं मई में अभूतपूर्व बारिश ने देश भर को हैरान कर दिया है। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। मई में भारत में औसत से 85.7% से अधिक बारिश दर्ज की गई। खासकर मध्य भारत में सामान्य से 5 गुना यानी कि 402% से अधिक बारिश दर्ज हुई, जबकि दक्षिण भारत में 2.5 गुना यानी 165% से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भी 24.7% से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। पूरे प्री मानसून सीजन यानी 1 मार्च से 31 मई तक पूरे देश में 28.3% अधिक बारिश हुई है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून बारिश सामान्य से कम रही। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में 17 गुना, गुजरात सब डिवीजन में 12 गुना, कोंकण और गोवा में 19 गुना और विदर्भ में 4 गुना अधिक बारिश दर्ज की गई। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 24 मई को पहुंचा, जो सामान्य से 8 दिन पहले है। साल 2009 के बाद अब की बार मानसून सबसे जल्दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मई की इस भारी बारिश ने मानसून पर कोई असर डाला है? तो अब इसे समझते हैं, जिस पर भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिदेशक एम मोहपात्रा का कहना है कि ऐसा नहीं है। उन्होंने इंडिया स्पेंड को बताया कि लंबी अवधि की मौसमी बारिश मई की बारिश पर निर्भर नहीं करती है, इनका कोई सीधा संबंध नहीं है। आईएमडी ने इस साल सामान्य से अधिक मानसून की भविष्यवाणी की है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमडी ने बताया कि दक्षिण और मध्य भारत में मानसून विशेष रूप से सामान्य से अधिक रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम। वहीं जून में 8% से अधिक बारिश की उम्मीद है, जिसमें 4% की त्रुटि का मार्जिन है, लेकिन क्षेत्रीय और मासिक स्तर पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जैसा कि पिछले साल हुआ था। मई की शुरुआत में आईएमडी ने गर्म दिन और रातों के साथ साथ उत्तर पश्चिम मध्य भारत और पूर्वी भारत में सामान्य से अधिक लू की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बजाय देश भर में व्यापक गरज चमक, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी देखी गई। मई के पहले हफ्ते में ही 35% से अधिक बारिश हुई और दूसरे हफ्ते में 20% से अधिक। वहीं 7 मई को पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश दर्ज की गई है। इस मौसम की खासियत रही तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बिजली के साथ गरज चमक और धूल भरी आंधी। इन अप्रत्याशित मौसमी घटनाओं ने देश भर में हड़कंप मचा दिया। 20 मई को बेंगलुरु में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश देखी गई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण जैसे गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में भी बारिश हुई। 2 मई को दिल्ली में 1901 के बाद दूसरी सबसे भारी 24 घंटे की मई बारिश दर्ज की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 21 मई को दिल्ली में धूल भरी आंधी और 25 मई को भारी बारिश से एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा ढह गया। अब जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी बारिश हुई है। आईएमडी के महानिदेशक मोहपात्रा ने बताया कि मई में 5 से 7 पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए और मध्य भारत तक फैल गए। ये पश्चिमी विक्षोभ, जो आमतौर पर सर्दियों में उत्तर भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करते हैं, इस साल मई में भी सक्रिय रहे। इसके साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से नमी का प्रवेश हुआ, जिससे बारिश और गरज चमक और ओलावृष्टि हुई है। आईआईटी बॉम्बे के रिटायर्ड प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर रघु मूर्तिगुड्डे ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत में मिल रही हैं, जिससे बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रहा, जो इस मौसम का एक बड़ा कारण हो सकता है। अब जानते हैं कि इस मानसून के चलते किसानों पर क्या असर हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की खेती के लिए जीवन रेखा है, जो 50% से अधिक खेतों को सहारा देता है और खरीफ की फसल के जरिए अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। लेकिन इस साल मई की अप्रत्याशित बारिश ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के किसान गोविंद कुशवाहा ने बताया कि उनकी 1 एकड़ जमीन पर लगाए गए केले के पेड़ों पर फल आ चुके थे, लेकिन 22 मई की बारिश और तूफान ने आधे पेड़ गिरा दिए। अब उनकी फसल की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में मांग और
कीमत कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आम के किसान भी प्रभावित हुए हैं। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तूफानों से आम समय से पहले ही गिर गए, जो अब बाजार में बिक्री योग्य नहीं है। अब जानते हैं आईएमडी ने आगे क्या कहा। आईएमडी का कहना है कि मई की बारिश के बावजूद मानसून का दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रभावित नहीं होगा, लेकिन इस असामान्य मौसम ने किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं और भारत को इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जलवायु रणनीति को और मजबूत करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।